नमस्कार, आप देख रहे हैं शीतयुग न्यूज। बिहार सरकार ने अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली को मंजूरी दे दी है। अब राज्य में खेल क्षेत्र से जुड़े युवाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर मिलेंगे। सरकार ने महिला कर्मियों के हित में भी बड़ा फैसला लिया है। अब महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापन स्थल के नज़दीक पोस्टिंग के लिए ऑप्शन सुविधा दी जाएगी, जिससे उन्हें पारिवारिक और सामाजिक संतुलन बनाए रखने में राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय योजना के तहत जनजातीय समूह के लोगों को अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए की सहायता से घर निर्माण की सुविधा दी जाएगी। यह फैसला आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी राहत मानी जा रही है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी सरकार सक्रिय नजर आई। पटना में राजवंशी नगर स्थित स्वास्थ्य संस्थान में 36 नए पदों का सृजन किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती मिलेगी। वहीं दूसरी ओर कर्तव्य में लापरवाही बरतने पर सरकार ने कठोर रुख अपनाया है। खगड़िया के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार और डॉक्टर मोहम्मद फिरदौस को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। ये तमाम फैसले राज्य के विकास, प्रशासनिक पारदर्शिता और जनहित में लिए गए सरकार के ठोस कदमों को दर्शाते हैं। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 22 एजेंडा पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वो हमारे राज्य सरकार में महिला सरकारी सेवकों के संबंध में है। राज्य सरकार में जो महिला सरकारी सेवक जिनकी नियुक्ति हुई है, सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पदस्थापन स्थल के निकट आवासन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो सबसे पहला ये निर्णय बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि जहाँ पर वो कार्य कर रही हैं वहाँ पे सुरक्षित आवासन सुविधा उपलब्ध कराइए। इसके लिए पूरे राज्य में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लोड किया जाएगा और इच्छुक मकान मालिकों का एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा। साथ ही साथ जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं उनके द्वारा जो किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत सरकारी किराया निर्धारण की व्यवस्था है उसके अंतर्गत होगा। प्राप्त आवेदन जितने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिए भवनों का चयन किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई है जिसमें जिला पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक, स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि, भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता और सदस्य सचिव अनुमंडल पदाधिकारी होंगे। ये सभी लोग सभी जो भवन हैं उसको चेक करेंगे, सुरक्षा के दृष्टि से ठीक है या नहीं है, बिजली, जल, शौचालय सब चेक करेंगे। और उसके बाद जो हमारे महिला कर्मी हैं, महिला ऑफिसर्स हैं, उनको ये आवंटित किया जाएगा यदि वो इच्छुक हैं। इसके लिए जो निजी मकान मालिक हैं उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट किया जाएगा और लीज एग्रीमेंट के बाद यह लीज का भुगतान राज्य सरकार करेगी। और राज्य सरकार जब लीज भुगतान करेगी तो साथ ही साथ यह भी देखेगी कि जो वहाँ पे जो उनका HRA है वो फिर दे नहीं होगा, या तो HRA लेंगे या लीज एग्रीमेंट होगा। यह व्यवस्था सर्वप्रथम जो राज्य प्रमंडल और जिला मुख्यालय है वहाँ से शुरू की जाएगी और जिन महिलाओं को जो अन्य क्षेत्र में रहते हैं, ब्लॉक में रहते हैं या अन्य गांव ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, यदि उनको आवास चाहिए होगा वो अपने कार्यालय प्रधान के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देंगी और अनुमंडल पदाधिकारी उस क्रम में वह ये प्रक्रिया आरंभ करेंगे। तो ये पूरे राज्य में जितने भी महिला कर्मी हैं, जिला मुख्यालय में हैं, प्रमंडल और राज्य मुख्यालय में हैं, और साथ ही साथ जो हमारे क्षेत्र कर्मी हैं उन सभी के लिए लीज्ड अकोमोडेशन उपलब्ध कराएगा, ताकि हमारी जो महिला ऑफिसर्स हैं और कर्मी हैं वह सुरक्षित रूप से क्षेत्रीय कार्यालयों में अपना कार्य कर सकें। आप ज़रूर पूछिएगा कि ये टीचर्स के लिए भी लागू है, क्योंकि वो सरकारी कर्मी हैं और सबसे ज़्यादा महिला कर्मी शिक्षा विभाग में हैं। यह व्यवस्था उन पर भी लागू है। मैं पहले ही बता दिया कि ये शिक्षा विभाग पर भी लागू है। महिला बहुत ह्यूज संख्या में ना, शिक्षा विभाग में तो आपको 50 से ऊपर है, 50% से ऊपर के आसपास हो गए और 6 लाख हैं तो मोटा मोटी आप समझ लीजिए 3 लाख तो महिला कर्मी होंगे।
और बाकी अन्य विभाग में भी जो परसेंटेज ऑफ रिक्रूटमेंट है 35% जो शैक्षिक आरक्षण है महिलाओं का, और 3% 90 जो महिलाओं के लिए आरक्षित है, पिछड़ी जाति वर्ग की महिलाओं के लिए 3% है, और छोड़ के 97 का 35% जो है शैक्षिक आरक्षण महिलाओं का है। तो इसलिए बड़ी संख्या में विमेन ऑफिसर्स हैं और विमेन कर्मी भी हैं। ये तो सरकारी है, ये डिपेंड करता है ना कितना टेन्योर है, क्या है ये, मतलब मैंने आपको कैबिनेट में निर्णय हुआ है कि हमारे महिला कर्मी और महिला ऑफिसर्स को आवास उपलब्ध कराया जाए।